नमस्कार दोस्तों, मैं गजानन पारिक और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जियो पॉलिटिक्स। मित्रों, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भारत में कोई कोयला संकट नहीं है। भारत में कोई बिजली संकट आने वाला नहीं है। जैसे कि खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया पर, मीडिया में हाइप बनाई जा रही है कि आने वाले वक्त में ब्लैकआउट हो जाएगा, भारत में कोयले की कमी हो जाएगी, बिजली नहीं रहेगी। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये एक फेक नैरेटिव है और ये नैरेटिव किसका है और क्यों है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। दोस्तों, आपको याद है कोरोना की जब सेकंड वेव आई थी, उसमें 15 या 20 दिन के लिए वो वेव चली थी। उसमें हालांकि बहुत लोगों की जानें गई थी, वो एक अलग विषय है, लेकिन उसमें एक हाइप उठी थी, ऑक्सीजन की कमी है, भारत में ऑक्सीजन नहीं है। जिधर देखो हाय तौबा, हाय ऑक्सीजन, हो ऑक्सीजन। और इसमें सबसे बड़ा रोल रहा था हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी का। आप सबने देखा कैसे उन्होंने हाई कोर्ट का सहारा लेकर के ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन स्टोर करी, ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन मंगाई। कहने का मतलब है कि जितनी कमी नहीं थी उससे ज़्यादा हल्ला मचाया गया। और बाद में हमने ये भी देखा कि जब 15 दिन का क्राइसिस टला, उसके बाद में दिल्ली की सड़कों पर ऑक्सीजन के टैंकर भरे हुए खड़े रहे, उनको खाली करने की जगह नहीं थी किसी के पास में। इस बीच सरकार ने युद्ध स्तर पर काम किया था, ऑक्सीजन के प्रोडक्शन बढ़ाए गए थे, जो कॉमर्शियल ऑक्सीजन थी उसको मेडिकल ऑक्सीजन प्लांटों में बदला गया था। वही हाल अभी कोयले के लिए हो रहा है। पिछले 10 से 12 दिन से हम देख रहे हैं कि ऐसी खबरें आती हैं कि बस 2 दिन का कोयला बचा है, बस 3 दिन का कोयला बचा है, लेकिन 12 दिन से बिजली तो आ रही है। हालांकि घंटे आध घंटे की कटौती जरूर हुई है, लेकिन बिजली की कमी जैसा तो कुछ महसूस नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ आपको। आप ध्यान दीजिए, ये खबरें उन्हीं राज्यों से ज़्यादा आ रही हैं जहाँ पर विपक्ष की सरकारें हैं। दिल्ली है, राजस्थान है, पंजाब है। कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पूरे भारत के अखबारों में एक विज्ञापन दिया था, जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि दिल्ली कोल फ्री है, यहाँ पर एक भी थर्मल पावर प्लांट नहीं है। तो आज फिर दिल्ली में कोयले की कमी कैसे हो गई, विचार कीजिए। अभी आधे घंटे पहले देख रहा था, पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है, चिट्ठी लिखी है केंद्र को कि बिजली संकट गहराने वाला है, तो उस पर ध्यान दिया जाए, किसानों के लिए बिजली कम नहीं हो। आपको नहीं लगता ये सब राजनीतिक मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं जानबूझकर? वहीं सुखबीर बादल कह रहे हैं कि बिजली संकट आने वाला है और इसके लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेवार है, उन्होंने एडवांस में कोई तैयारी नहीं की। यहाँ राजस्थान में पिछले 5-6 दिन से ऐसी खबरें उड़ाई जा रही हैं कि प्लांट बंद हो गए हैं, कोयला नहीं है। और आज एक कहीं से अफवाह मैंने सुनी है, ऐसी न्यूज़ व्हाट्सएप पे चल रही है कि राजस्थान में कोयले की कमी नहीं है और यहाँ पर अब भारत की सबसे सस्ती बिजली मिलेगी, करीब 2.5 रुपये पर यूनिट। क्या मानोगे आप? ये सब नैरेटिव है सरकार के खिलाफ माहौल क्रिएट करने के लिए। आज ही भारत के ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश की जनता को ये बताया है कि भारत में कोयले की कमी नहीं है, ना ही बिजली की कमी है। जिस भी राज्य को जितनी भी बिजली चाहिए वो सेंट्रल पावर ग्रिड से बिजली ले सकता है, समय पर भुगतान करके। जी हाँ मित्रों, राज्य बिजली उठाते हैं, समय पर भुगतान नहीं करते, उनके बदले में उनको पावर सप्लाई रोक दी जाती है। वही कोयले का हाल है। भारत में कोयले का खनन और सप्लाई का काम भारतीय राष्ट्रीय कंपनी कोल इंडिया करती है। भारत में अरबों टन कोयला है मित्रों, और रोज लाखों टन पावर प्लांट में सप्लाई होता है। किसी भी पावर प्लांट में 4 दिन का कोयला इमरजेंसी स्टॉक के लिए स्टोरेज में रखा जाता है। इसके अलावा दिल्ली की खपत जितनी होती है उसकी डेली सप्लाई उनको मिलती रहती है। हाँ, ये जो 1 घंटे आधे घंटे की कटौती हो रही है, इसकी भी एक वजह है जो आपको जाननी चाहिए। कोरोना संकट के बाद में, कोरोना काल में बिजली की खपत कम थी क्योंकि फैक्ट्रियां, उद्योग धंधे सब बंद थे, तो बिजली की खपत कम थी। कोरोना काल के बाद में अभी अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आ रही है, उद्योग धंधे वापस शुरू हो रहे हैं, तो बिजली की डिमांड बढ़ रही है। इसके अलावा
भारत सरकार ने करीब 8 लाख गांवों में बिजली पहुंचाई है, हर घर में बिजली कनेक्शन दिया है, हर सरकारें लगी हुई हैं बिजली कनेक्शन देने के लिए। तो उसकी वजह से भी करीब करीब पिछले 6 से 7 महीनों के अंदर कोरोना काल के बाद में अचानक से 16 से 18% बिजली की डिमांड बढ़ गई है। ये भी एक वजह है कि एक आध घंटे की बिजली कटौती हम सबको सहन करनी पड़ रही है, लेकिन इसके लिए ये खबर को तुल देना कि कोयले का संकट है, ऐसा नहीं है। कोयले का संकट एक्चुअली में चीन में है। चीन ने ऑस्ट्रेलिया पर खुद से प्रतिबंध लगाए कि हम ऑस्ट्रेलिया से कोयला आयात नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोयला लेने वाले दुनिया में बहुत देश हैं, लेकिन अपनी ही चाल में चीन खुद फंस गया और चीन में ब्लैकआउट जैसी पोजीशन आ गई। वहाँ के उद्योग धंधे बंद हो गए, क्योंकि चीन में सबसे ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट हैं जिनमें कोयला इस्तेमाल होता है, और चीन में खुद का कोयला बहुत कम है। जबकि भारत को देखें तो भारत में अरबों टन कोयला स्टॉक है। इसके अलावा हम ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया से कोयला आयात भी करते हैं। हाँ, कुछ रेटें जरूर बढ़ी हैं, करीब करीब समझिए कि $200 पर टन के भाव थे, वो आज करीब 800 साढ़े 800 डॉलर पर टन आ गए हैं। इसकी भी एक वजह है, क्योंकि भारत और दुनिया में सब जगह ये मानसूनी वक्त चल रहा है, और मानसून के टाइम में बारिश की वजह से कोयला खानों में पानी भर गया। उसकी वजह से कोयले का खनन कम हो गया और कहीं बंद हो गया। उसकी वजह से सप्लाई पर असर पड़ा, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। खदानों से पानी भी निकलेगा और खनन भी वापस शुरू होगा, और कोयले की सप्लाई जो है वो निर्बाध रूप से चलती रहेगी। इसके अलावा एक खबर और चल रही है कि भारत को कोयले की आवश्यकता नहीं है, भारत में बहुत थोरियम है, हम उससे बिजली बनाएंगे। ये सही बात है कि आने वाले वक्त में थोरियम आधारित प्लांट लगेंगे और उनसे बिजली बनाई जाएगी। कोयले के बनिस्पत थोरियम से बहुत ज़्यादा बिजली पैदा की जा सकती है, और भारत में दुनिया का करीब 33% थोरियम उपलब्ध है, जिससे हम अगले 400 से 500 साल तक भारत की पूरी ऊर्जा ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं। लेकिन ये कोई रातों रात होने वाला काम नहीं है मित्रों। थोरियम के प्लांट यूरेनियम और प्लूटोनियम के आधार पर चलते हैं, केवल सीधे थोरियम से बिजली नहीं बनाई जा सकती। उसके लिए हमें यूरेनियम और प्लूटोनियम की भी सप्लाई निर्बाध रूप से चाहिए, जो भारत के पास बहुत कम है। उसके लिए हमें विदेशों, खास करके ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा, तभी थोरियम प्लांट हम लगा पाएंगे। और थोरियम की प्रोसेसिंग और इसके प्लांट लगाना अभी तो एक सपने जैसा है, क्योंकि इस पे केवल अभी प्रयोगशाला में काम चल रहा है और इसकी प्रोसेसिंग पे काम चल रहा है। प्रैक्टिकली ज़मीन पे ऐसा अभी कुछ उतरा नहीं है। इसके अलावा भी सोलर ऊर्जा है, बहुत सारी ऊर्जाओं के प्रकार डेवलप करने पे काम चल रहा है। लेकिन आज की पोजीशन में ना हम सोलर प्लांट से हम ऊर्जा की ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, और ये काम बहुत प्रगति से चल भी रहा है, जो पिछले 7 से 10 साल से ये काम हो रहा है। इसलिए आज हम उस पोजीशन में हैं कि सोलर से थोड़ी बहुत बिजली हम ले पा रहे हैं। लेकिन थोरियम से बिजली लेने में हमको अगले 1 से 1.5 दशक लग सकता है। एक खबर आई कि लेबनान दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहाँ पर पावर कट हुआ है और टोटल ब्लैकआउट हो गया है। ऐसा हो सकता है मित्रों, क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं जो संपूर्ण रूप से अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरी करने के लिए आयात पर निर्भर रहते हैं। लेबनान भी उनमें से एक है। लेबनान के अंदर खुद का कोई कोयला नहीं है, वो पूर्ण रूप से बाहर से कोयला आयात करता है और उस पर ही अपनी बिजली बनाता है। इसलिए हो सकता है कि उनकी इकोनॉमी कुछ वीक कंडीशन में हो, क्योंकि कोरोना काल के वक्त में पूरी दुनिया की इकोनॉमी लूज हुई है, तो उसकी इकोनॉमी के हिसाब से वो कोयला आयात पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे हों जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से। और वैसे भी लेबनान एक कट्टर इस्लामिक देश है, पहले वहाँ कम्युनिज्म था। तो हर देश की अलग अलग समस्याएं हैं। जैसे चीन खुद अपने संकट में फंसा है, और उसी की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था डाउन जा रही है, और देश में नैरेटिव स्थापित किए जा रहे हैं ताकि भारत में भी ऐसा माहौल बने और जनता सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाए। कुछ दिन पहले एक खबर आई थी जो आप सबने पढ़ी होगी, सुनी होगी, कि जब चाइना ने ऑस्ट्रेलिया पर प्रतिबंध लगाया, उस टाइम चाइना का करीब 20 लाख टन कोयला चाइनीज पोर्ट पे खड़ा था शिपमेंट में।
चाइना ने वो कोयला अनलोड करने से इनकार कर दिया। उस कोयले को ऑस्ट्रेलियन सरकार ने 25% डिस्काउंट पे ऑक्शन करने की बात कही तो भारत ने तुरंत वो कोयला खरीदा। 20 लाख टन कोयला भारतीय पोर्टों पर खाली हो रहा है। भारत में कोयले की कमी कैसे हो सकती है? मित्रों, किसी भी नैरेटिव पर मत जाइए, किसी भी अफवाह पर मत जाइए। आप खुद अंदाजा लगाइए कि जिस दिन से ये नैरेटिव शुरू हो रहे हैं उस दिन के बाद में अगर 4 दिन का कोयला बचा होता तो आज करीब 12 दिन के बाद में हम अंधेरे में रहते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। भारत में कोयले की कमी नहीं है और ना ही ब्लैकआउट होने वाला है, बिजली की कमी नहीं है। अभी कोयला क्राइसिस पे ताज़ा हालात यही हैं। इसके अलावा इसमें जो भी अपग्रेडेशन होगा, जो भी नए अपडेट्स आएंगे, मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद।